बच्चेदानी में कैंसर होने से पहले क्या संकेत मिलता है, ठीक है, क्या लक्षण मिलता है, क्या सिम्टम मिलता है, ठीक है, और कैसे आपको पता चल जाएगा कि अब खराब हो रहा है, ठीक, ये कैसे आप को पता चल जाएगा कि आपका बच्चेदानी खराब हो रहा है, ठीक, और हो सकता है कि कैंसर हो जाए। तो देखिए काफ़ी लेडीजों का जो है कि डेथ इस वजह से हो जाता है, बच्चेदानी में कैंसर की वजह से। उनको पता भी नहीं चलता है कि मेरा बच्चेदानी खराब हो रहा है। तो हम इस वीडियो में इसी सिम्टम पे डिटेल बात करेंगे कि क्या सिम्टम आपको मिलता है, या अगर आप डॉक्टर हैं, प्रैक्टिशनर हैं, तो आपको भी जानना चाहिए कि किस पेशेंट से आपको किस सिम्टम से आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट को कैंसर हो सकता है या बच्चेदानी उसका खराब हो रहा है, ठीक है। तो इस सिम्टम को आप लोग जानिए। सबसे पहले मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष रंजन है, मेरा चैनल है डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास, जिसे आप देख रहे हैं। अगर मेरे आप नए व्यूअर हैं तो मुझे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा, और किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, किसी बीमारी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं सिम्टम। पहला सिम्टम क्या है? ज़्यादा ब्लीडिंग होना। ज़्यादा ब्लीडिंग होना मतलब कि देखिए ब्लीडिंग हो रहा है पर समय से ज़्यादा हो रहा है। किसी किसी को 3 दिन में ठीक हो जाता है, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन तक ब्लीडिंग हो ही रहा है, ठीक। तो ये एक सिम्टम है कि बच्चेदानी आपका खराब हो सकता है, खराब हो रहा है, ठीक है, यूट्रस आपका खराब हो रहा है, और इसके चलते जब ज़्यादा दिक्कत होगी तो कैंसर भी हो सकता है। तो ये एक पॉइंट हमने समझ लिया। दूसरा एक पॉइंट क्या है कि किसी किसी को देखिए पीरियड का मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसका इनरेगुलर है, इनरेगुलर पीरियड मतलब कि कभी 10 दिन में आ गया, कभी 15 दिन में आ गया, कभी महीना दिन में आया, कभी 3-3 महीना नहीं आया, ठीक। तो ये भी आपको पता चल जाएगा, ये भी एक सिम्टम है, इससे आपको पता चल जाएगा कि बच्चेदानी आपका खराब हो रहा है, ठीक है। बट अगर ये समस्या आपको साल में 1 से 2 बार हो रहा है, ठीक है, तो ये हार्मोनल चेंजेज की वजह से होता है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बट अगर आपको ये 1 से 2 बार से ज़्यादा ये समस्या हो रहा है, ठीक है, तो फिर आपको जो है कि टेस्ट की ज़रूरत है, आपको ये जानने की ज़रूरत है कि कहीं आपका यूट्रस खराब तो नहीं हो रहा है, या आपके यूट्रस में कैंसर तो कहीं डेवलप नहीं हो रहा है। तो ये आपको जानने की ज़रूरत है, ये समझ लिया आपने। इसके बाद पीरियड आना, ठीक है, बट ज़्यादा दिन तक रहना। जैसे कि अब शुरुआत हुआ पीरियड तो 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, किसी किसी को 15 दिन, 20-20 दिन तक पीरियड रहता है, ठीक है। और पेरू में दर्द होना, ठीक, पेरू में दर्द होना, इमेज देख लीजिएगा आप, पेरू में हमेशा दर्द बने रहना। आप दवा खाते हैं, थोड़ा सा आराम मिल जाता है, ठीक है, फिर से दर्द हो जाता है, और ये समस्या आपको बार बार हो रहा है, बार बार समस्या ये आपको हो रहा है कि पीरियड आ रहा है तो लंबे समय तक रह रहा है, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक रह रहा है, ठीक। तो ये जो है कि हो सकता है कि बच्चेदानी आपका खराब हो रहा है, ये सिम्टम है, ठीक है। इसमें आपको जो है कि जानने की ज़रूरत है। महीने में 2 से 3 बार हमने बता दिया, लंबे समय तक रहना, हाँ। और एक प्रमुख सिम्टम क्या है कि कमर दर्द, ठीक, बहुत लेडीजों को होता है, और लोग जो है कि इसको इग्नोर कर देते हैं कि अरे भैया मेहनत करने की वजह से हो रहा होगा, ठीक, या ज़्यादा खड़े हो गए हैं इसके वजह से हो रहा है। हाँ, अगर कमर में दर्द हो रहा है, इनरेगुलर पीरियड है, और ये सब सिम्टम आपको दिख रहा है, तो आपको जो है कि जांच कराने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है कि आपका बच्चेदानी खराब हो रहा है या कहीं कैंसर डेवलप तो नहीं हो रहा है, ये आपको जानने की ज़रूरत है। देखिए ये लेडीज़ों में काफ़ी लापरवाही होता है, ठीक, लेडीज़ों में काफ़ी लापरवाही होता है, वो सुनते नहीं हैं, इस बात को समझती नहीं हैं। तो एक लेडीज़ का ही कमेंट आया हुआ था कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चेदानी में कैंसर डेवलप हो रहा है या मेरा बच्चेदानी खराब हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमने इसमें आपको बता दिया। हाँ, अगर पीरियड इरेगुलर है, ठीक है, ज़्यादा ब्लीडिंग आ रहा है,
हमेशा जो है कि लगातार लंबे समय तक जो है ये सब समस्या हो रहा है, तो अगर ये कैंसर वाली बात नहीं है, ठीक है, तो मैं ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूँ, तो अगर कैंसर वाली बात नहीं होगी तो इस ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाएगा। अगर आपका यूट्रस आपका जो है कि खराब नहीं हो रहा है तो इस ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाएगा। और कैंसर कितने परसेंट में लोगों में होता है? 5% लोगों में ये हिस्ट्री देखने को मिलता है। बट आप ये समझ लीजिए 95% पेशेंट का जो है कि मैं ट्रीटमेंट जो बता रहा हूँ उससे ही ठीक हो जाएगा। तो ट्रीटमेंट को भी ध्यान से समझिए, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है? आपको एक दवा लेनी है, सबसे बेहतर रिजल्ट इसका है, इन सब बीमारियों में बहुत अच्छा रिजल्ट है नाड़ी कल्प फुट। नाड़ी कल्प फुट एक दवा आएगी, 20 ml सुबह और 20 ml शाम इसको आपको लेना है, सुबह शाम। इसमें एक टैबलेट आता है, इसको भी सुबह शाम आपको लेना है, ठीक है। तो उसको कैसे लेना है? 2 गोली सुबह 2 गोली शाम उस टैबलेट को लेना है, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद इसमें फोलिक एसिड का बहुत अच्छा रोल है। फोलिक एसिड आपको जरूर ही लेना है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विद फोलिक एसिड का भी टैबलेट आता है, जैसे कि आप देख लीजिएगा, इस टैबलेट को देख लीजिएगा, जिफॉल्बिन नाम से टैबलेट आपको मिल जाएगा। जिफॉल्बिन को एक सुबह शाम आप लीजिए, ठीक है। इन ट्रीटमेंट को आपको जो है 1 महीने तक इस्तेमाल करना है, ठीक है। 1 महीने तक आप इस्तेमाल करेंगे इस ट्रीटमेंट को, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे रिलीफ मिल गया है, ठीक है, तो फिर जो है आप इस ट्रीटमेंट को 3 महीना तक चलाइए। तो आपका जो है कि अगर नॉर्मल कंडीशन है तो इसी पर ठीक हो जाएगा। बट अगर ये सिम्टम आपको ये सब जो मैंने बताया हुआ है सिम्टम आपको मिल रहा है तो आपको जांच कराने की ज़रूरत है, आपको जानने की ज़रूरत है। नहीं तो कभी कभी धोखा हो जाता है, आप नॉर्मल समझ के ट्रीटमेंट ले रहे हैं और वो कैंसर आपके बॉडी में डेवलप हो गया है, बच्चेदानी आपका खराब हो गया है। तो अगर ऐसा समस्या आपको सिम्टम दिख रहा है तो आपको जांच कराने की ज़रूरत है। ये वीडियो में ट्रीटमेंट जो मैंने बताया है ओनली एडुकेशन पर्पस के लिए बताया हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। मेरा काफ़ी जो है कि इस टॉपिक पे वीडियो है, लेडीज़ों के लिए इरेगुलर पीरियड्स, जिसका पीरियड नहीं आ रहा है उसको कैसे लाएं, ये वीडियो मेरे चैनल पे है, देख लीजिएगा उसको। और लिकोरिया जो काफ़ी पुराना से पुराना हो गया है, कैसे ठीक करें, ये भी चैनल पे मेरे वीडियो पड़ा हुआ है, तो उसको आप लोग देखिएगा। और मेरे चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा, काफ़ी हेल्थ टॉपिक्स का वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर ही बनाऊँगा, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। धन्यवाद।